दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 6 किया और इसका हम जो चैप्टर नंबर 1 के जितने भी ईटा टेस्ट के लिए एमसीक्यूज बन सकते थे वो हमने कल इसकी वीडियो अपलोड कर दी है। वो अगर आपने नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो उस वीडियो को आप देख लें। चैप्टर नंबर 1 से जितने भी एमसीक्यूज बन सकते थे। आज दोस्तों हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, जो कि हमारे पास है होल नंबर्स के मुतालिक। इससे जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं वो हम किताब पर भी डिस्कस करेंगे और इसके अलावा ट्रेजर ऑफ नॉलेज की जो किताब है उस पर भी जितने एमसीक्यूज बने हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा तफहीम की जो किताब है, गाइड है, उसके अंदर जो एमसीक्यूज बने हुए हैं चैप्टर नंबर 2 से उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये शुरू करने से पहले, टॉपिक शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है जो कि होल नंबर्स का है। इसका हमारे पास जो पहला टॉपिक है नेचुरल एंड होल नंबर्स। दोस्तों नेचुरल और होल नंबर्स में आप लोगों को फ़र्क बताना चाहूँगा। दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बताऊँगा कि ये जो हमारे पास एक सेट होता है नेचुरल नंबर का, तो नेचुरल नंबर का सेट हम दोस्तों 1 से स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3 और डैश डैश आगे जितने भी हिंस हैं वो सारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो ये नेचुरल नंबर का सेट है। इसके अलावा दोस्तों होल नंबर का सेट हम डिनोट करते हैं W से, और ये स्टार्ट होता है 0 से। 0, 1, 2, 3 और डैश डैश आगे चलते जाएं तो ये हमारे पास होल नंबर्स होते हैं। दोस्तों सिर्फ एक बात का फ़र्क है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। ये इनके दरमियान फ़र्क है। इस एक फ़र्क को आप समझ लें तो आपके पास नेचुरल नंबर और होल नंबर का सेट आपको पता चल जाएगा। अब दोस्तों आगे जो हमारे पास है ये कहता है द नेचुरल नंबर आर काउंटिंग नंबर्स आर द नंबर्स इन द सेट। ये हमारे पास ये नंबर होते हैं नेचुरल नंबर में 1, 2, 3 और आगे चलते जाएँ। व्हेन यू इंक्लूड द नंबर 0, जब आप इसमें 0 इंक्लूड शामिल कर दें विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सेट में, यू हैव दी सेट ऑफ होल नंबर। तो ये सेट होल नंबर का सेट कहलाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस बात की समझ आ गई होगी। द 3 डॉट्स इंडिकेट दैट द पैटर्न कंटिन्यू विदाउट एंड। 3 डॉट का ये जो 3 डॉट इन्होंने लगाए हैं तो ये कहता है कि इसका मतलब ये है कि ये जो पैटर्न है, ये जो बात है, ये आगे रवां दवां है, इसकी कोई एंड, कोई इख्तिताम नहीं है। दोस्तों इसके अलावा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सिंबल यूज टू कंपेयर होल नंबर। ये बहुत ही कई मरतबा ये सवाल आ जाता है कंपैरिजन का। तो x ग्रेटर देन a, इसका मतलब ये x और ये जो निशान लगा हुआ है और फिर a लिखा हुआ है, ये कहता है कि इसका मतलब है होल नंबर्स ग्रेटर देन a। ये जो हमारे पास x है ये होल नंबर है, ठीक है। तो ये जो x है ये बड़ा है a से, इसके अलावा ये जो x है ये छोटा है b से। अब मैं आपको ये सारे सिंबल्स बता देता हूँ एक एक करके। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि ये एक नंबर है, मैं ले लेता हूँ 6। तो दोस्तों ये जो निशान है ये वाला, ठीक है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। दोस्तों ये जो खुला साइड है इसकी, ये जो खुली साइड है इसकी, ये ग्रेटर के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक, ये ग्रेटर के लिए इस्तेमाल होती है। और ये जो बंद साइड है ये स्मॉलर के लिए इस्तेमाल होती है, यानी लेस या स्मॉलर के लिए इस्तेमाल होती है। जब भी खुली साइड जिस तरफ भी होगी तो वो साइड क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये 6 बड़ा है 4 से, तो हम इस तरह लिखेंगे। इसके अलावा एक दूसरा लफ्ज़, एक दूसरा जो शक्ल है इसकी बनती है वो ये बनती है कि 4 छोटा है 6 से, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों ये कहता है कि ये जो x को इन्होंने होल नंबर कंसीडर किया कि ये जो x है ये हमारे पास होल नंबर है, ये कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक हो गया। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि x बड़ा है a से, और दूसरे में लिखा है कि x छोटा है a से, ठीक हो गया। और तीसरे में इन्होंने लिखा है कि x बड़ा है या बराबर है a के। ये जो निशान नीचे एक और लाइन लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि x बड़ा है या बराबर है a के। और इसके अलावा एक और निशान कि x ये खुली साइड a की तरफ है, तो इसका मतलब है a बड़ा है। तो x छोटा है या बराबर है a के।
ये जो नीचे एक लाइन लगा देते हैं ना, ये हम बराबरी के लिए लगा देते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, अगर आपके पास 3 आ जाएं तो फिर आपने क्या करना है, ये देखें, मीन्स होल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, एक्स बड़ा है या बराबर है ए के और एक्स छोटा है या बराबर है बी के। आगे ये कहता है कि ए छोटा है एक्स से जबकि एक्स छोटा है बी से। ठीक हो गया। तो इन तीनों निशानों में आपने इस तरह लिखना है कि एक्स छोटा है ए से और ए छोटा है बी से। ठीक हो गया। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि एक्स बड़ा है ए से और ए बड़ा है बी से, इस तरह भी आपके पास आ सकता है, तो ये भी मुमकिन है। इसके अलावा एक और एमसीक्यूज बन सकता है कि x छोटा है या बराबर है a के और a छोटा है या बराबर है b के। और इसके अलावा ये भी आ सकता है कि x बड़ा है या बराबर है a के और a बड़ा है या बराबर है b के। तो इस तरह के एमसीक्यूज आपके पास आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप दोस्तों देखें कि मीन्स ऑल होल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू a बट लेस देन और इक्वल टू b। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन निशानात की समझ आ गई होगी कि ये निशान किस लिए इस्तेमाल होते हैं। ये नंबर लाइन है, इस पे अरेंजमेंट की है इन्होंने, तो इसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है टेस्ट के लिए। यहाँ पे ये कहता है कि आपने छोटे और बड़े के लिए ये निशान लगा देने हैं। 46 बड़ा है 35 से, तो ये वाला निशान लगाएंगे, और 5 बड़ा है 3 से, इधर भी ये वाला निशान लगाएंगे। 49 छोटा है 70 से, तो ये वाला निशान यहाँ पे लगाएंगे इसमें। तो ये पहला सवाल हो गया। इसके अलावा ये सवालात भी इस तरह करने हैं और इसके अलावा ये सवालात भी इस तरीके से करने हैं। और ये कहता है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है और कौन सी गलत है, ये भी इसी तरीके से करने हैं। तो ये आसान है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये छोड़ रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों ये कहता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो इसको मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूँ कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं और इनका क्या किरदार है। तो दोस्तों ये हमारे पास जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात होती है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए मैं सिंपल सी और पी लगा देता हूँ। सी से कम्यूटेटिव और पी से प्रॉपर्टी। ए जमा बी बराबर होता है बी जमा ए के। इसका मतलब ये है कि जब हम कोई हिस्सा ए और बी को जमा करें वो बराबर होगा बी और ए के। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं ए कंसीडर करता हूँ कि ए हमारे पास है 9 और बी हमारे पास है 3, तो 9 जमा 3 12। इसके अलावा इधर बी को 3 दिया तो इधर बी आगे आ गया, तो 3 जमा 9, तो इसे भी 12 आता है। इसका मतलब ये है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये हमारे पास वेरीफाइड होती है, ये हमारे पास मुमकिन है। तो ये इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखें कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए से एसोसिएटिव और पी से प्रॉपर्टी, इसमें हमारे पास 3 हिंस से आते हैं। ए जमा बी जमा सी बराबर होता है ए जमा बी जमा सी। 3 हिंस से आ गए हैं। अब आप लोगों ने करना यह है कि यहाँ पे पहले 2 हिंसों को ब्रैकेट में अंदर बंद कर देना है और यहाँ पे आखिरी 2 हिंसों को ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है। ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन गई है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पे मैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिए जमा का निशान दे देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये आपके पास मुमकिन और सिंपल तरीका है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं कंसीडर कर देता हूँ 3 जमा 5 जमा 4 ये बराबर है 3 जमा 5 जमा 4 के। तो इधर मैंने पहले 2 को ब्रैकेट के अंदर बंद किया और इधर मैं आखिरी 2 को ब्रैकेट के अंदर बंद कर देता हूँ। तो इसका जो हल होगा वो एक जैसा होगा। मिसाल के तौर पर ये 3 जमा 5 8 जमा 4 बराबर है 3 जमा 5 जमा 4 9। ब्रैकेट से बाहर आ जाए 8 जमा 4 हो जाएगा और ये 3 जमा 9 हो जाएगा। तो ये 8 जमा 4 से भी 12 आ गया और 3 जमा 9 से भी 12 आ गया। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आ गई है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की समझ आ गई होगी कि ये हम किसे कहते हैं और ये कौन सी चीज़ें हैं। दोस्तों इसके अलावा आगे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपके पास मशक है और ये कहता है कि
53-17 और ये मनफी के सवाल हैं, ये बड़े आसान हैं, आप खुद कर सकते हैं। पास एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स। आपके पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 जमा खाली जगह बराबर है 5 जमा 4, तो यहाँ पे आ जाना चाहिए था 4 जमा 5 बराबर है 5 जमा 4 के। 2 जमा खाली जगह इज इक्वल टू 2, तो ये 2 जमा 0 2 के बराबर है। ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। 2 जमा 3 जमा 4, तो यहाँ पे 2 जमा 3 जमा 4 आना चाहिए था। उसी तरीके से यहाँ पे आखिरी 2 पे ब्रैकेट है और यहाँ पे पहले 2 पे ब्रैकेट है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। इसके अलावा ये कहता है कि आप ठीक के लिए टी लगाएं और गलत के लिए एफ लगाएं। 3 × 5 जमा 7, ये 5 जमा 7 यहाँ पे अंदर है, तो दूसरी तरफ 3 और 5 अंदर होंगे, तो बिल्कुल 3 और 5 अंदर है और 7 बाहर है, तो ये आपके पास ट्रू है। 6 जमा 7 बराबर है 6 जमा 5, तो ये गलत है क्योंकि 6 जमा 7 बराबर होता 7 जमा 6 के, तो ये आपके पास फॉल्स है। 0 जमा 2 बराबर है 2 के, तो ये आपके पास ट्रू है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ होल नंबर। तो होल नंबर की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो आप लोगों को आती ही है, लेकिन यहाँ पे ये बात करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में हम क्या कर रहे थे कि a जमा b बराबर होता b जमा a का है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में a ज़रब b बराबर है b ज़रब a के। मिसाल के तौर पर 3 ज़रब 4 बराबर है 4 ज़रब 3 के, तो 3 4 12 और 4 3 12। उम्मीद करता हूँ आपको इस प्रॉपर्टी की समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो यहाँ पे देखें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये ज़रब का निशान है। तो a ज़रब b बराबर है b ज़रब a के, तो a की जगह मैं 4 लगा देता हूँ और b की जगह 3 लगा देता हूँ। तो b यहाँ पे b पहले आ गया, तो यहाँ पे b की जगह 3 और a की जगह यहाँ पर 4 आ जाएगा। 4 3 12 और 3 4 12। तो ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या होती है, इस तरीके से आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और एडिशन में तो दोस्तों आपको पता है कि वहाँ पे जमा आता है। और इसके बाद बात होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2 ज़रब 3 ज़रब 4, ये बराबर है 2 ज़रब 3 ज़रब 4। यहाँ पे दोस्तों मैं आखिरी 2 को ब्रैकेट के अंदर बंद कर देता हूँ, तो इस तरफ मैं पहले 2 को बंद कर दूंगा। ठीक हो गया। इसे हल कर देता हूँ 2 ज़रब आप लोगों की तसल्ली के लिए 3 4 12 और बराबर होगा 2 ज़रब 3 3 दूने 6 ज़रब 4। अब इसे ब्रैकेट के बाहर लिखें 2 ज़रब 12, इसे भी ब्रैकेट के बाहर लिखें 6 ज़रब 4, 12 दूने 24 और 6 4 24। तो ये प्रूफ हो गया है। आपने बिल्कुल इसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करना है। सिर्फ बात यह है कि आपने इधर आखिरी 2 पे ब्रैकेट लगानी है और इस साइड पे पहले 2 पे ब्रैकेट लगा देनी है। अगर इधर पहले 2 पे ब्रैकेट लगाते हो तो इधर आखिरी 2 पे ब्रैकेट लगा दो, ये आपकी मर्जी है। ठीक हो गया है। लेकिन किताब में यहाँ पे आखिरी 2 पे ब्रैकेट है और यहाँ पे पहले 2 पे ब्रैकेट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे पहले 2 पे हैं और यहाँ पे आखिरी 2 पे हैं। आपकी मर्ज़ी, अगर पहले 2 पे लगाना चाहते हैं और आखिरी 2 पे लगाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी हो गई और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी हो गया है। इसके अलावा थोड़ी सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीजन की हैं, ये आपने बड़े गौर से समझनी है। एनी नंबर डिवाइडेड बाई 1 इज़ इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। कोई भी नंबर है उसे हम 1 पर तकसीम करें तो वो उसी नंबर के बराबर आता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं 12 तकसीम 1 करता हूँ, तो 12 तकसीम 1 तो 12 एकम 12, तो ये नंबर खुद ही आंसर आएगा। ठीक है, वो नंबर खुद आता है। इसका मतलब ये हो गया है कि किसी भी नंबर को अगर हम 1 पर तकसीम करेंगे तो वो नंबर खुद जवाब आएगा। दूसरा ये क्या है, एनी नॉन ज़ीरो नंबर डिवाइडेड बाई इटसेल्फ इज़ इक्वल टू 1।
कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर है, अगर उसे हम उसी नंबर पे तकसीम करें तो उससे जवाब 1 आता है। 13 तकसीम 13, तो इससे जवाब क्या आता है? 1 आता है। मिसाल के तौर पर 13 तकसीम 13, 13 एकम 13, तो इसका जवाब क्या आता है? 1 आता है। दोस्तों इसका आंसर क्या आ गया? 1 आ गया है। अब आपको इसकी समझ आ गई। किसी भी नंबर को अपने आप पर तकसीम करें तो उससे जवाब 1 आता है, किसी भी नंबर को 1 पर तकसीम करें तो वो नंबर खुद आता है। इसकी समझ आ गई दोनों बातों की। तीसरी बात कहते हैं 0 डिवाइडेड बाई एनी नॉन जीरो होल नंबर इज 0। 0 किसी भी 0 डिवाइडेड बाई एनी नॉन जीरो, जब 0 किसी नॉन जीरो नंबर को तकसीम करता है तो उससे जवाब हमारे पास 0/12, तो इससे जवाब 0 आएगा। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर यहाँ पे 12 को अंदर लिखें, 0 को बाहर लिखें। नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि 0 यहाँ पे अंदर आएगा और 12 यहाँ पे आएगा, तो 12 को 0 से ज़रब देंगे तब ये 0 आएगा ना, तो इससे जवाब 0 आ गया है। तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि 0 किसी भी कोई भी नंबर 0 को तकसीम करे तो वो 0 हो जाता है। इसके अलावा एक और बात है कि अगर कोई भी नंबर हो उसे 0 तकसीम करें, कोई भी नंबर उसे 0 तकसीम करें तो वो इन्फिनिटी आता है, अनडिफाइंड आता है। वो क्यों? ये हमेशा हम कहते हैं कि अनडिफाइंड आता है। तो इसका मतलब मैं आपको यहाँ पे आज समझा देता हूँ। ये 12 है, ये 0 है। अब 12 पे हम कोई भी पहाड़ा लेके जाते हैं तो 0 ज़रब 12 0 आएगा, फिर 12 बचेगा, फिर 0 ज़रब 12, फिर यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे फिर 12 बचेगा। तो ये चलता रहेगा अनडिफाइंड तक, ये लामहदूद अनडिफाइंड, कोई भी इसकी हद मुकर्रर नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं ये इन्फिनिटी आएगा, अनडिफाइंड आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से ज़रब दें, किसी भी नंबर को ऐसे हिंसे से ज़रब दें कि वो नंबर बजाते खुद फिर आ जाए तो वो नंबर 1 है। 5 एकम 5। अगर हम इधर 10,000 को भी 1 से ज़रब देंगे तो वो 10,000 वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 1 है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसके अलावा एक होता है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि एडिटिव आइडेंटिटी किसी भी नंबर को अगर हम ऐसे नंबर से जमा करें कि वो नंबर खुद वापस आए तो उसे हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब 50 जमा 0 तो फिर 50 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे 1 लाख जमा 0 करेंगे तो फिर ये 1 लाख वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो 0 है ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। मतलब ये है कि ऐसा नंबर जो हम किसी भी नंबर के साथ जमा करें वो नंबर बजाते खुद वापस आए तो उसे हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं कि 1 को किसी भी नंबर से ज़रब देंगे वही नंबर खुद आएगा, तो 1 को हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इसकी समझ आ गई होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ होल नंबर किसे कहते हैं? जब आपके पास 3 नंबर हों और उसके 2 तरीके हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ होल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, अगर दरमियान में जमा आ जाए तो फिर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अगर दरमियान में मनफी आ जाए तो विद रिस्पेक्ट टू ये होगा सब्ट्रैक्शन होगा। मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये 2 बातें होती हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं आपके पास 3 नंबर दे देता हूँ। a इंटू बी प्लस सी बराबर है a ज़रब b ए बी प्लस a ज़रब c ए सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक हो गया। अब एक और है a इंटू बी मनफी सी, ए ज़रब बी ए बी मनफी ए ज़रब सी ए सी। इसे क्या आएंगे? ओवर सब्ट्रैक्शन। बाकी वही आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन।
इस बात की समझ आ गई है। अब मिसाल के तौर पर 2 इंटू 3 जमा 2 ये बराबर होगा 2 3 6 जमा 2 दूने 4। अब इसे भी हम हल करते हैं। 2 3 6 जमा 2 दूने 4, 6 जमा 4 10 और 6 जमा 4 10 बराबर है 10 के। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हो गई है, ओबे हो गई है। ये प्रॉपर्टी हमारे पास वेरीफाइड हो गई है। इसके अलावा दोस्तों आपके पास ये सब्ट्रैक्शन में 2 इंटू 3 मनफी 2 बराबर है 2 3 6 मनफी 2 दूने 4। तो इधर भी 2 3 6 मनफी 2 दूने 4, 6 मनफी 4। तो 6 से 4 मनफी करें 2, 6 से 4 मनफी करें 2। तो ये भी हमारे पास वेरीफाइड हो गई है कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होता है और विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन भी होता है। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इस प्रॉपर्टी को याद करने के ये बात है कि इस प्रॉपर्टी में ज़रब होता है और ज़रब के अलावा इसमें जमा होगा या ज़रब के अलावा इसमें मनफी होगा। तब आप ये समझ जाएं कि यह हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया। तो ये आपके पास ये बात समझ जाएं। बाकी में जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसमें या जमा होगा तो सब में जमा का निशान होगा, ज़रब होगा तो सब में ज़रब होगा। लेकिन इधर क्या आया, ज़रब होगा और उसके अलावा जमा या मनफी होगा। तब आप समझ जाएं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसके अलावा आते हैं अब मशक की तरफ। ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 है। दोस्तों पहला है प्रोडक्ट मालूम करना है, वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इसे वेरीफाई करना है। 3 ज़रब 7 बराबर है 7 ज़रब 3 के। नेम द प्रॉपर्टी शोन बाय ईच स्टेटमेंट। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, 5 ज़रब 3 बराबर है 3 ज़रब 5। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। 1 ज़रब 4 बराबर है 4 के। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि 1 को हमने 4 के साथ ज़रब दिया तो वही 4 आया। तो ये हमारे पास जो 1 है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। 6 इंटू 2 प्लस 1 तो ये क्या हो गया, 6 ज़रब 2 जमा 6 ज़रब 1। तो ये ज़रब और जमा दोनों अलामतें इसमें तकसीम हो गई हैं। ज़रब और जमा दोनों की अलामतें इसमें इस्तेमाल हो गई हैं। तो आपके जहन में ये आ जाना चाहिए कि ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। ठीक हो गया, मैंने अभी आपको बता दिया है। 12 ज़रब 8 ज़रब 3 और 12 ज़रब 8 ज़रब 3। यहाँ पे 12 ज़रब 8 को पहले ब्रैकेट के अंदर बंद किया है, यहाँ पे आखिर में ब्रैकेट के अंदर बंद किया है। तो आपके जहन में आ जाना चाहिए तो ये तो ब्रैकेटों की बात है, तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ को आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, लेकिन एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। फाइंड ईच सम ऑफ द प्रोडक्ट मेंटली। तो आइए आपने ये तो सिंपल से सवालात हैं। इसके अलावा ये रिव्यू एक्सरसाइज है। दोस्तों रिव्यू एक्सरसाइज में कहते हैं 0 इज़ ए, कौन सा नंबर है, तो 0 हमारे पास होल नंबर है। 0 इज़ होल नंबर। 2 इज़ ए खाली जगह देन 3। 2 इज़ लेस देन 3। 24 तकसीम 3 तो इससे जवाब आता है 8। 9 जमा इंटू 6 जमा 3। तो यहाँ पे आखिरी 2 को ब्रैकेट के अंदर बंद किया हुआ, इस साइड पे आ जाएं तो पहले 2 को ब्रैकेट के अंदर बंद कर लें। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू addition. If x is a whole number, the distributive property of multiplication over addition say that 7 ज़रब x जमा 7 ज़रब x। तो ये आपके पास बराबर होगा x इंटू 7 जमा 3। तो ये इसके बराबर होगा, क्योंकि x 2 मरतबा रहा है तो इसका मतलब है x बाहर है, 7 जमा 3 आ गया है। आपने दोस्तों यहाँ पे ट्रू और फॉल्स लगा देना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। 6 छोटा है 8 से, तो ये ठीक है। 17 छोटा है या बराबर है 20 के, तो ये भी आपके पास ट्रू हो गया है। फॉर एनी 3 होल नंबर्स ए बी सी, ए ज़रब इंटू बी मनफी सी, ए ज़रब सी मनफी ए ज़रब बी, तो ये भी आपके पास ठीक हो गया है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू और मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन की। ए ज़रब सी, ए ज़रब बी मनफी ए ज़रब सी आएगा। तो ये कहता है कि ए ज़रब बी, ये इनकी तरतीब गलत, तो ये फॉल्स है। ठीक है, ये क्या आ गया, फॉल्स है।
फॉर एनी होल नंबर्स ए बी सी, ए ज़रब इंटू बी ज़रब सी, ए ज़रब बी ज़रब सी, तो ये आखिरी दो ब्रैकेट के अंदर है, इधर पहले दो ब्रैकेट के अंदर, तो ये ट्रू है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ पे एक्स और वाई हैं और दूसरी साइड पे वाई और जेड हैं फॉर ऑल होल नंबर्स, तो ये आपके पास ट्रू हो गया। चूज द करेक्ट आंसर। नेम ऑफ प्रॉपर्टी 2 + 3 3 + 2 इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, ठीक हो गया। जीरो इन होल नंबर इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी है। जीरो हमारे पास होल नंबर में, इसे हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। 25 तक़सीम 5 बराबर है 5 के, देन 5 कोशंट बराबर है 5 के, देन द कोशंट इज 5, कोशंट हमारे पास क्या है, 5 है। द स्टेटमेंट E प्लस इंटू एफ प्लस जी, ये आखिरी दो ब्रैकेट के अंदर बना है, यहाँ पे पहले दो बन है, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ हमारे पास क्वेश्चंस हैं। ये कहता है कि एक जापान की कंपनी है जो कि 8000 वैगन्स बनाती है और इसके अलावा महीने में कितने बनाएगी, तो 30 को 8 से ज़रब दें तो ये 8 3 24 और 1 ज़ीरो का इजाफा करें तो 4 ज़ीरो आ जाएंगे। कौन सा 4 ज़ीरो है, ये 4 ज़ीरो है, तो ये बी वाला ठीक है। नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, इन प्रॉपर्टी को नाम दे, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी हो गई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। फाइंड ईच सम और प्रोडक्ट मेंटली, आपने ये खुद करने हैं। तो दोस्तों ये आपके पास ये हो गया है, टोटली रिव्यू एक्सरसाइज जो थी वो सॉल्व हो गई है। अब हम आपके लिए लाते हैं जो ट्रेजर ऑफ नॉलेज में MCQs हैं, उन्हें हम हल करते हैं अभी। तो दोस्तों ट्रेजर ऑफ नॉलेज में ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स हैं, ये होल नंबर्स हैं। इसका मतलब है इज़ इक्वल टू, इसका मतलब है लेस देन वाई, इसका मतलब है x इज़ ग्रेटर देन वाई, मीन्स x इज़ लेस देन और इक्वल टू, और इसका मतलब है x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये कहता है 3 जमा 4 और 4 जमा 3, ये 7 और 7 के बराबर है। ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि पहले दो को अंदर किया है ब्रैकेट के और सी बाहर है, इधर पहला बाहर है और आखिरी दो अंदर हैं, तो इसलिए ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। दोस्तों जब भी आप ये देखें कि ब्रैकेट के अंदर हैं तो आपने क्या कर देना है, पहले दो अंदर हैं और आखिरी दो अंदर हैं, तो आपके जहन में डायरेक्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ जानी चाहिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन 3 ज़रब 4 बराबर है 4 ज़रब 3 के, और यहाँ पे आपके पास है ये मैं आपको बता दूं कि a ज़रब b बराबर है b ज़रब a के। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है a ज़रब b ज़रब c बराबर है a ज़रब b ज़रब c, तो इधर पहले दो ब्रैकेट के अंदर है, इधर आखिरी दो ब्रैकेट के अंदर है और दरमियान में ज़रब है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ज़रब भी और जमा या मनफी। ओवर और सब्ट्रैक्शन है तो मनफी इस्तेमाल होगा, अगर ओवर एडिशन है तो प्लस इस्तेमाल होगा। 2 × 4 मनफी 3, तो 2 ज़रब 4 मनफी 2 ज़रब 3। मैंने आपको बता दिया था कि दो साइन इस्तेमाल होंगे, ज़रब और ज़रब के साथ मनफी या जमा का। अगर मनफी है तो आपने ये कहना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, अगर दरमियान में जमा है तो आपने ये कहना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये हो गए इसके। इसके अलावा आप आ जाए एनी नंबर डिवाइडेड बाई खाली जगह इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। अगर हम किस नंबर को तकसीम करें किस नंबर पे तो वो 1 के बराबर आ जाए, वो अपने नंबर अपने आप के बराबर आ जाए, तो मैंने आपको बता दिया कि जिस भी नंबर को हम क्या करेंगे 1 पर तकसीम करेंगे तो वो इटसेल्फ खुद आएगा। ठीक हो गया, जिस तरह 5 तकसीम 1 तो यही 5 आ गया है। इसके अलावा दोस्तों एनी नॉन ज़ीरो नंबर, कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर है वो अपने आप पर उसे तकसीम करें तो वो 1 के बराबर आएगा। ठीक है, 3 तकसीम 3 तो इससे हमारे पास 1 जवाब आएगा। अगला MCQs है 0 डिवाइडेड बाई एनी नॉन ज़ीरो होल नंबर इज़, 0 किसी भी नॉन ज़ीरो होल नंबर को तकसीम करें तो वो 0 ही आएगा। एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 इज़ इक्वल टू अनडिफाइंड, किसी भी नंबर को हम 0 पर तकसीम करें तो वो हमारे पास नामालूम अनडिफाइन आएगा, मैंने आपको बता दिया है पहले।
विच वन इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा आपके पास एक है, ठीक है, क्योंकि जिस भी नंबर को हम उस नंबर से ज़रब देंगे वही नंबर खुद आएगा। 5 ज़रब 1 5 आ गया, 10 ज़रब 1 10 आ गया, तो इसका मतलब है ये जो एक है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। विच वन इज़ एडिटिव आइडेंटिटी, तो 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। किस भी नंबर के साथ इसे जमा करें तो वो नंबर बजाते खुद आता है। 0 जमा 5 5, 0 जमा 7 7, तो ये 0 जो है ये एडिटिव आइडेंटिटी है। 25 तकसीम 5 से 5 आता है, देन कोशेंट इस 5, तो कोशेंट हमारे पास 5 होगा। ये मैंने अभी आपको बता दिया कि एक वैगन बनाने वाली कंपनी है जो कि एक दिन में 8000 बनाती है और 30 दिन में कितने बनाएगी, तो ज़रब देंगे, ठीक है, 8000 ज़रब 30, तो ये 2,40,000 इसे आंसर आएगा। डिवीजन ऑफ ए होल नंबर बाय खाली जगह इज़ नॉट डिफाइंड। किसी भी नंबर को हम किस नंबर पे तकसीम करें तो वो उसका जवाब हमारे पास नहीं आता बल्कि इन्फिनिटी आता है। तो 0 पर अगर हम किसी भी नंबर को तकसीम करें तो उसका जवाब नहीं आता। नेम ऑफ प्रॉपर्टी 2 जमा 3 बराबर है 2 जमा 3 बराबर है 3 जमा 2, तो ऐसा लिखना चाहिए था। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। इसके अलावा द स्टेटमेंट ई इंटू एफ प्लस जी एफ प्लस, ये आखिरी 2 ब्रैकेट के अंदर है, ये पहले 2 ब्रैकेट के अंदर है, तो इसका मतलब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे क्या है, आखिरी 2 ब्रैकेट के अंदर हैं नहीं, लेकिन यहाँ पे जमा दरमियान में लिखी हुई है, जमा दरमियान में लिखी हुई है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। द नेचुरल नंबर अलॉन्ग विद 0 फॉर्म द कलेक्शन ऑफ। नेचुरल नंबर जब 0 के साथ हो तो उसे हम कहते हैं होल नंबर। राइट द सक्सेसर ऑफ 1 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। 1,01,199 का सक्सेसर क्या होगा, 1,02,000, मतलब एक हिस्सा आगे को कहते हैं सक्सेसर। 1 का सक्सेसर क्या है, 2 है, और 2 का सक्सेसर क्या है, 3 है, ठीक हो गया। और प्रोड्यूसर्स किसे कहते हैं, प्रोड्यूसर्स हमारे पास क्या आते हैं, 2 का प्रोड्यूसर 1 है और 3 का प्रोड्यूसर 2 है। पिछले हिस्से को प्रोड्यूसर कहते हैं और अगले हिस्से को सक्सेसर कहते हैं। ये कहता है द होल नंबर विच डज नॉट हैव प्रोड्यूसर्स, वो कौन सा होल नंबर है जिसका प्रोड्यूसर्स नहीं है, तो वो 0 है, 0 का प्रोड्यूसर नहीं है। 0 इज़ ए खाली जगह नंबर, ये हमारे पास होल नंबर है। 9 जमा इंटू 6 जमा 3 ये बराबर है 9 जमा 6 को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और 3 को बाहर, तो ये हमारे पास इसके बराबर है। 6 छोटा है 8 से, तो ये हमारे पास ट्रेजर ऑफ नॉलेज में जो हमारे पास MCQs बन रहे थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने का शुक्रिया।